लेक्चर के हिस्से में अब हम देखेंगे कि ल्यूमेन मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे अगर हमें एक रूम के लाइटिंग डिज़ाइन करनी है। तो जैसे हम नाम से देख सकते हैं कि ल्यूमेन जो यूनिट होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की होती है। और ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है कि जिस तरह हमारे पास एक किसी भी चार्ज से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस निकल रही होती हैं, इसी तरह हमारे पास कोई भी सोर्स होगा तो उससे जो लाइट की जो लाइंस होंगी उनको हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलेंगे। सो ल्यूमिनस फ्लक्स आपका जितना आपका सोर्स ज़्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा होगा उतना सोर्स ज़्यादा ब्राइट होगा, और जितना ल्यूमिनस फ्लक्स कम प्रोड्यूस हो रहा होगा उतनी ब्राइटनेस हमारे पास कम होगी। अब अगर हमें एक सर्टेन एरिया पे लाइट चाहिए या एक सर्टेन एरिया पे हमें इल्यूमिनेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे कि अज्यूम करते हैं कि ये एरिया जहाँ पे हमें इल्यूमिनेशन करनी है। तो अब हम देखेंगे कि इस एरिया पे यानी इस एरिया पे कितना ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इल्यूमिनेशन होगी वो क्या होगी, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और इल्यूमिनेशन की जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं लक्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर किसी भी एरिया के ऊपर इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड है तो हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर कितना हमारा इस सर्टेन एरिया के ऊपर कितना फ्लक्स इंसिडेंट हो जिससे हम रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन को अचीव कर सकें। सो इसका इन जनरल टर्म्स हम ये देख सकते हैं कि अगर आपको एक रूम के अंदर लाइटिंग डिज़ाइन करना है तो बेसिकली आपको एक रूम के अंदर रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन अचीव करनी है, और उस रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन को अचीव करने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स चाहिए होगा, क्योंकि उस रूम का या उस प्लेस का एक सर्टेन एरिया होगा। सो आपको रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन अचीव करने के लिए उस रूम के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स रिक्वायर्ड होगा, और ये फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, कोई ना कोई लाइट सोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। हमारे केस में ये लाइट सोर्स कौन है, ल्यूमिनियर्स या लैंप्स होंगे। यहाँ पे ल्यूमिनियर और लैंप का डिफरेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो ल्यूमिनियर्स हैं ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर लैंप्स होते हैं, और लैंप एक्चुअल में लाइट सोर्स होंगे। तो एक ल्यूमिनियर के अंदर एक लैंप भी हो सकता है या मल्टीपल लैंप्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हम अगर किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाएं या कहीं पे जो ऑडिटोरियम्स वगैरह होते हैं उसमें अगर हम सीलिंग देखें तो सीलिंग के ऊपर हमें स्क्वायर शेप के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होते हैं जिनसे लाइट आ रही होती है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिटिंग भी बोलते हैं, और वही चीज़ ल्यूमिनियर भी होती है। और उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको हो सकता है एक फ्लोरेसेंट लाइट नज़र आ रही हो या मल्टीपल लाइट्स नज़र आ रही हो या लैंप्स नज़र आ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक ल्यूमिनियर के अंदर मल्टीपल लैंप्स हो सकते हैं। सो इस सारे को मेथड को देखने का मकसद ये है कि अब हमें आइडिया हो कि हम एक्चुअल में अचीव क्या करना चाह रहे हैं, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें किसी भी जगह पे लाइटिंग डिज़ाइन करनी है तो इसका मतलब है हमें वहाँ की कुछ रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन होगी उसको अचीव करना है। उस इल्यूमिनेशन को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम जो वहाँ पे लाइट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या जो ल्यूमिनियर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो कितना ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ल्यूमिनस फ्लक्स इस इल्यूमिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ ना कुछ ल्यूमिनस फ्लक्स चाहिए होगा, और ये ल्यूमिनस फ्लक्स कौन दे रहा होगा, लाइट सोर्स या वो लैंप दे रहे होंगे। सो इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर या इस मेथड के अंदर हम क्या डिज़ाइन करेंगे, हम इल्यूमिनेशन को देखते हुए नंबर ऑफ ल्यूमिनियर्स का इंतखाब करेंगे। दूसरे इसके अंदर हम मेथड के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो मेथड है ये सिर्फ आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के लिए अप्लाई होता है। यानी ये जो मेथड है ये आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के रूम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में अप्लाई करने का मतलब ये है कि जो आप लाइट वहाँ पे यूज़ करेंगे उसकी एक रेगुलर अरे की फॉर्म में वो होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्क्वायर शेप लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास सीलिंग है, ठीक है, और आप जो लाइट्स इंसर्ट करते हैं अगर इसके अंदर हम 9 फिटिंग्स बनाते हैं, यहाँ पे एक फिटिंग से मुराद एक ल्यूमिनियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको लेंथ वाइज देखें, क्योंकि एक स्क्वायर शेप है तो इसमें लेंथ और विड्थ एक जितनी है, लेकिन अज्यूम करते हैं कि ये इस सरफेस को हम लेंथ ले रहे हैं,
सो आप देख सकते हैं कि लेंथ वाइज यहाँ हमारे पास 3 रोज़ बन रही हैं और हर रो में 3 ल्यूमिनेयर्स हैं। इसी तरह हम एक और अरेंजमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं और इस रेक्टेंगुलर शेप में हम देख सकते हैं कि अज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 लाइंस हैं और हमारे पास उसके अंदर 6 फिटिंग्स हैं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 लाइंस हैं, 2 रोज़ हैं और हर रो के अंदर हमारे पास 3 फिटिंग्स हैं। तो जो ल्यूमेन मेथड होगा वो इस तरह की अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है जिसके अंदर आपकी एक रेगुलर रेज बनती हो, यानी आपका या तो वो स्क्वायर शेप बनती हो या आपकी वो रेक्टेंगल शेप बनती हो। लेकिन हम इस तरह का सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा एरिया लेते हैं, ऑल दो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर हो, लेकिन आपका अरे इस फॉर्म में नहीं बन सकती कि आप इसमें इस तरह से लाइटिंग डिज़ाइन करें। तो हमारा जो ल्यूमेन मेथड होगा वो किसके लिए अप्लाई होगा कि आप एक रेगुलर रेस बनाएंगे, यानी आपके जो नंबर ऑफ रोज़ होंगी वो और उन रोज़ के अंदर जो ल्यूमिनर इस्तेमाल हो रहा होगा वो एक रेगुलर फॉर्म में होगा, रैंडम नहीं होगा कि कुछ रोज़ के अंदर ल्यूमिनर ज़्यादा हों और कुछ में कम। सो ल्यूमेन मेथड की अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं, हमने सबसे पहले क्या देखा कि ये आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के जो रूम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो इस मेथड को, और दूसरा इससे जो आपका लाइट्स की स्कीम निकलेगी वो एक रेगुलर अरेज की फॉर्म में होगी, यानी वो आपको या तो कोई एक स्क्वायर अरे नज़र आएगी या एक रेक्टेंगुलर अरे नज़र आएगी। अब ये जो अरेज हैं इनके डिसाइड करना कि एक सपोज करें एक सीलिंग के ऊपर आपने कितनी लाइंस बनानी है और उन लाइंस के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइट्स होनी चाहिए, ये इस मेथड से हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो इसके अंदर मेन फार्मूला इस्तेमाल होता है उसके स्टार्ट यहाँ से ही होगा कि आपका जो ल्यूमिनस फ्लक्स है और इल्यूमिनेशन है उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास ल्यूमिनस फ्लक्स और इल्यूमिनेशन का रिलेशन कुछ इस तरह से था। यहाँ पे जो E है ये हमारे पास इल्यूमिनेशन है और F हमारे पास ल्यूमिनस फ्लक्स है और A हमारे पास एरिया है जिस सरफेस के ऊपर आपका ये ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है। अब अगर हम किसी रूम के लिए ये चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो रूम होता है उसके अंदर आपका डस्ट वगैरह भी मौजूद हो सकती है, स्मोक भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो लाइट आप लगा रहे हो विद टाइम उसकी एफिशिएंसी क्या हो, कम होती जाए, ठीक है, या आप लाइट जो अभी यूज़ कर रहे हो उसकी जो आउटपुट एफिशिएंसी है लाइट की वो 100% ना हो। सो इसका मतलब ये होगा कि आपने जब लाइटिंग डिज़ाइन करनी है तो आपने इन सारे पैरामीटर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि ये जो चीज़ है ये आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, इल्यूमिनेशन, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इल्यूमिनेशन होती है वो किस तरह से कम हो सकती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके अंदर 2 फैक्टर्स और इंक्लूड करेंगे। इनमें से एक फैक्टर होगा यूटिलाइजेशन फैक्टर और दूसरा होगा लाइट लॉस फैक्टर, या इसी को समटाइम्स हम मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है कि एक लाइट सोर्स से जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है उसका कितना पोर्शन आपका एक्चुअल वर्किंग प्लेन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग प्लेन से मुराद वो एरिया है जिसके ऊपर आपने इल्यूमिनेशन करनी है, जिसका मतलब है कि जितना भी फ्लक्स टोटल एक लाइट सोर्स से आउटपुट हो रहा है उसका कुछ पोर्शन आपके वर्किंग प्लेन के ऊपर आ रहा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि यूटिलाइजेशन फैक्टर आइडियल केस में मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी जब आपका जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स एक लाइट सोर्स से निकल रहा है वो सारे का सारा एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा हो। लेकिन जितना आपकी अमाउंट कम होती जाएगी तो ये रेशो जो होगी वो 1 से कम होती जाएगी। लाइट लॉस फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइट लॉस फैक्टर क्या है कि आपका अगर रूम में डस्ट मौजूद है तब भी आपके पास जो ल्यूमिनस फ्लक्स अवेलेबल होता है इल्यूमिनेशन करने के लिए वो भी कम हो जाता है। या फॉर एग्जांपल अगर आप
जैसे जैसे एक लाइट सोर्स को यूज़ करते हैं तो उसका जो लाइट आउटपुट है वो कम हो रही है, इसका मतलब ये होगा कि जो इल्यूमिनेशन है वो भी साथ कम हो रही होगी। तो लाइट लॉस फैक्टर हमें क्या बताता है कि फॉर सम रीज़न अगर आपके पास जो लाइट है या लाइट ल्यूमिनस फ्लक्स है वो कम हो रहा है तो लाइट लॉस फैक्टर हमें इसकी तरफ इंडिकेट करेगा। तो लाइट लॉस फैक्टर की वैल्यू भी 0 और 1 के दरमियान में होगी। 1 का मतलब ये है कि आपका कोई भी जो है लाइट लॉस फैक्टर जिन पैरामीटर्स की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा था उनमें से कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। यानी आपका ना तो रूम में डस्ट मौजूद है, ना ही रूम के अंदर कोई स्मोक या मॉइस्चर मौजूद है जिसकी वजह से लाइट ल्यूमिनस फ्लक्स कम हो रहा हो, या जो आपका लाइट सोर्स है वो भी जितना स्टार्ट में आपको लुमिनस फ्लक्स प्रोवाइड कर रहा था उतना ही कर रहा है। तो इस तरह के कोई भी केस होगा तो आप कह सकते हैं कि आपका जो लाइट लॉस फैक्टर है वो 1 है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर भी 0 से 1 के दरमियान में होता है और आपका लाइट लॉस फैक्टर भी 0 से 1 के दरमियान में होता है। यहाँ पे 0 से मुराद अगर आप यूटिलाइजेशन फैक्टर को देखें तो 0 से मुराद ये है कि एक लाइट सोर्स जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है उसका एक फ्लक्स लाइन भी, सिंगल फ्लक्स लाइन भी आपकी जो आपका इंटेंडेड एरिया जहाँ पे आपने इल्यूमिनेशन करनी है वहाँ पे इंसिडेंट नहीं हो रही। और लाइट लॉस फैक्टर के ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आपके जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स है वो सारे का सारा ड्यू टू सम डस्ट और एनी अदर पैरामीटर वो आपका लॉस्ट हो चुका है और आपका एक्चुअल जो एरिया उसके ऊपर फ्लक्स आपका इंसिडेंट नहीं हो रहा। सो अब अगर आपका सपोज करें कि जी हम एक आइडियल केस अज्यूम करते हैं जिसके अंदर आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर भी 1 है, लाइट लॉस फैक्टर भी 1 है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो आपको इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड होगी वो आप सिंपल इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर आपको बता दिया जाए कि हमें सपोज करें कि जी 100 लक्स इल्यूमिनेशन चाहिए और एरिया हमारे पास अवेलेबल है, अज्यूम कर लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप ल्यूमिनस फ्लक्स निकाल सकते हैं। हमें जो ल्यूमिनस फ्लक्स चाहिए होगा वो 1000 ल्यूमिन चाहिए होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जिस सरफेस के ऊपर हमने इल्यूमिनेशन करनी होती है वहाँ पे कुछ डिप्रिसिएशन पैरामीटर्स होते हैं, जैसे डस्ट वगैरह हो गए, तो उनको भी हमने इसके अंदर इन्वॉल्व करना होता है। तो इसको इन्वॉल्व करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम E इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए और इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे लिखें तो यूटिलाइजेशन फैक्टर और लाइट लॉस फैक्टर। अब देखें अगर आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर 1 है तो यहाँ पे आप 1 पुट करें और लाइट लॉस फैक्टर भी 1 पुट करें तो आपको ये वापस वही रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अज्यूम करते हैं, हम पहले सिर्फ लाइट यूटिलाइजेशन फैक्टर को इसमें शामिल करते हैं। अब अगर अज्यूम करें कि आपका किसी वजह से यूटिलाइजेशन फैक्टर 1 से कम है तो इसका मतलब ये होगा कि जो ल्यूमिनस फ्लक्स या जो भी आपने लाइट सोर्स इस्तेमाल किया होगा तो अज्यूम करते हैं वो उतना ही ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यूटिलाइजेशन फैक्टर का 1 होने का मतलब ये है कि जो वो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सारे का सारा इस एरिया के ऊपर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इल्यूमिनेशन उस एरिया पे हो रही होगी वो भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। तो अब अगर आपकी इल्यूमिनेशन कम हो रही है, आप जो सोर्स यूज़ कर रहे हो फ्लक्स सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी ये आपका चेंज नहीं हो रहा। जिस एरिया के आप ऊपर आपने इल्यूमिनेशन करनी है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यूटिलाइजेशन फैक्टर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी यूटिलाइजेशन फैक्टर की जैसी वैल्यू 1 से कम होगी आपकी साथ ही इल्यूमिनेशन भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो यहाँ पे ये बताने का मकसद ये है कि ये हमने यूटिलाइजेशन फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों नहीं किया। डिवाइड करने से ये रिवर्स इफेक्ट देता तो आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो प्रूफ ना होता। इसी तरह लाइट लॉस फैक्टर को भी हमने यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई किया कि जब ये 1 होगा तो आपका सिंपल ये इंक्लूड नहीं हो रहा होगा। 1 का मतलब ये है कि आपकी कोई भी जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो नहीं है। लेकिन जब आपका लाइट लॉस फैक्टर 1 से नीचे आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि रूम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी वजह से जो आपका ल्यूमिनस फ्लक्स अवेलेबल है वो कम होता जा रहा है। तो इस वजह से अब आपका जो ओवरऑल इल्यूमिनेशन होगी वो कम होगी। यहाँ पे मैं ये एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये जो F है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स जो आपका सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसका इस चीज़ से कोई तल्लक नहीं है कि आपका कितना ल्यूमिनस फ्लक्स
कम हो रहा है या ज़्यादा। तो ये जो एफ है ये आपका वो फ्लक्स होगा जो आपका सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये फ्लक्स कितना इस सरफेस तक पहुंच रहा है ये आपके ये पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे। अगर ये पैरामीटर्स आप दोनों 1 कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सारे का सारा उस एरिया तक पहुंच रहा है और आपकी रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन हो रही है। लेकिन अगर आप इन फैक्टर्स को 1 से कम रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी इल्यूमिनेशन का आंसर कम निकलेगा। इसका मतलब ये होगा कि फ्लक्स तो अभी भी सोर्स उतना प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो इस एक्चुअल सिर्फ सोर्स का फ्लक्स प्रोड्यूस करना रिक्वायर्ड नहीं, बल्कि उस फ्लक्स का इस एरिया के ऊपर इंसिडेंट होना रिक्वायर्ड है। तो वो जो फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है एरिया के ऊपर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन फैक्टर्स के ज़रिए हम एक्चुअल देख सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका कितना पोर्शन एक्चुअल इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो अब हमने यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स इसके अंदर शामिल किए हैं इनको हम मज़ीद इस तरह भी देख सकते हैं कि अब ये जो आपके पास फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होता है ये कुछ आपके पास कोई लाइट सोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास लाइट सोर्स होगा वो क्या है, लैंप है, और लैंप हमारे पास क्या होता है, ल्यूमिनियर्स के अंदर होते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर हम स्मॉल एन को नंबर ऑफ लैंप्स लेते हैं और कैपिटल एन को नंबर ऑफ ल्यूमिनियर्स लेते हैं, और ये स्मॉल एन है क्योंकि हमें पता है कि आपके एक ल्यूमिनियर के अंदर मल्टीपल लैंप्स हो सकते हैं, तो इस स्मॉल एन को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ लैंप्स पर ल्यूमिनियर, यानी एक ल्यूमिनियर के अंदर कितने लैंप्स हैं। तो इसका मतलब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ लैंप्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ लैंप्स, तो हम इस एन को इस कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लैंप्स आ जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि जो एक लैंप है वो सर्टन ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो अज्यूम करते हैं कि ये जो आपने यहाँ पे एफ यूज़ किया है ल्यूमिनस फ्लक्स के लिए, हम इसको इस एफ को ल्यूमिनस फ्लक्स पर लैंप कर देते हैं, यानी एक लैंप कितना है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप इस एफ को इस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एफ इंटू एन इंटू, तो ये आपके पास टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स आ जाएगा जो आपका ओवरऑल प्रोड्यूस हो रहा है। सो अब हम वापस इस रिलेशन पे आते हैं। तो इस रिलेशन के अंदर हमने इसको शुरू में क्या डिफाइन किया था, ल्यूमिनस फ्लक्स, हमने इसको नंबर ऑफ लैंप्स के साथ नहीं रिलेट किया था। तो अब हम क्या करते हैं कि इस एफ को हम इस सारे प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, एफ इंटू एन इंटू कैपिटल एन। सो यहाँ पे अब हमारे पास यही रिलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन इंटू एफ ओवर ए इंटू यू एफ इंटू एल एल। तो ये हमारा मेन फार्मूला या रिलेशन बन गया है जिसके ज़रिए अब हम नंबर ऑफ ल्यूमिनियर्स, नंबर ऑफ लैंप्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, यूटिलाइजेशन फैक्टर, लाइट लॉस फैक्टर को इल्यूमिनेशन से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं कि इन पैरामीटर्स का क्या मतलब है। स्मॉल एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ लैंप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सर्टन ल्यूमिनियर के अंदर अज्यूम करते हैं कि 3 लाइट सोर्स या 3 बल्ब मौजूद है, तो जो एन होगा वो क्या होगा, 3 होगा। कैपिटल एन हमारे पास उस एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ ल्यूमिनियर्स हैं वो कितने हैं, तो एन हमारा इस तरह से आ गया। एफ हमारे पास क्या है कि एक जो लाइट सोर्स है, यानी एक जो बल्ब है वो कितनी इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब अगर एक ल्यूमिनियर के अंदर 3 लैंप्स हैं तो एक लैंप की जो ल्यूमिनस फ्लक्स होगा वो इस एफ से हमें पता चलेगा। यू एफ यूटिलाइजेशन फैक्टर, एल एल एफ लाइट लॉस फैक्टर, और ए हमारे पास होगा एरिया। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें एक रूम के लिए ये कहा जाए कि आप नंबर ऑफ ल्यूमिनियर्स फाइंड करें, तो गिवन हमें क्या क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें इल्यूमिनेशन कितनी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम जो लैंप यूज़ करें वो एक लैंप कितनी ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा उस रूम का जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है और लाइट लॉस फैक्टर उसके रेलिवेंट वो हमें प्रोवाइडेड हो, और हमें कितने एरिया के ऊपर इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें भी हमें अवेलेबल होनी चाहिए अगर हम इस नंबर ऑफ ल्यूमिनियर्स या टोटल नंबर ऑफ लैंप्स को
निकालना चाहते हैं। सो ल्यूमेन मेथड को अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे। अब हम उन स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले जो पहला स्टेप है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमें रूम इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। इससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि आपको ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रिक्वायर्ड फंक्शन है, यानी जो आप अचीव करना चाह रहे हो, वो क्या है कि आपने एक सर्टन एरिया के ऊपर या सर्टन वर्किंग प्लेन के ऊपर इल्यूमिनेशन करनी है। उस इल्यूमिनेशन को अचीव करने के लिए आप ऑफ कोर्स कोई लाइट सोर्स लगाओगे। अब आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि जो आप लाइट सोर्स सेलेक्ट कर रहे हो वो कितना ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, या अगर एक ल्यूमिनियर है तो उस ल्यूमिनियर के अंदर कितने लैंप्स हैं और एक लैंप कितना ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज़ आपको बिफोर हैंड यहाँ पे पता हो। यानी अगर आपको एक रूम के अंदर लाइटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है और हम अज्यूम करते हैं कि हमें एक ल्यूमिनियर, एक टाइप का ल्यूमिनियर दिया गया है कि ये ल्यूमिनियर है, इसके अंदर इतने लैंप्स हैं और एक लैंप इतना ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ल्यूमिनियर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे भी यही है कि सबसे पहले हमें जो कैलकुलेशन करनी होगी ना, वो हमें रूम इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा। अब रूम इंडेक्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रूम इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमें रूम के लेंथ, विड्थ और माउंटिंग हाइट पता हो। लेंथ यहाँ पे रूम की लेंथ, विड्थ का मतलब यहाँ रूम की विड्थ, और माउंटिंग हाइट का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे आप लाइट्स इंस्टॉल करोगे उसका और वर्किंग प्लेन का दोनों के दरमियान फासला कितना है। तो ये चीज़ हमें अगर डायरेक्टली ना भी गिवन हो तो हमें किस फॉर्म में गिवन हो सकती है। अगर हमें फ्लोर और सीलिंग के दरमियान का फासला गिवन हो और हमें ये पता हो कि लाइट कि सीलिंग से कितना फासला है और वर्किंग प्लेन का फ्लोर से कितना फासला है, तो हम ये जो माउंटिंग हाइट है इसको एवेलुएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हमारा वर्किंग प्लेन है वो ये शेडेड एरिया है और ये आपका फ्लोर से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है। इसी तरह जो आपकी लाइट है ये हैंगिंग लाइट है, सस्पेंडेड है सीलिंग से, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअल जो आपका ल्यूमिनियर होगा उसका और सीलिंग के दरमियान में कुछ फासला होगा। तो यहाँ पे जो अब आपकी माउंटिंग हाइट होगी वो इन दोनों के दरमियान गैप होगा। तो आप इन तीनों पैरामीटर्स को यूज़ करके रूम इंडेक्स को एवेलुएट करोगे। अब रूम इंडेक्स जो होगा यहाँ पे एवेलुएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक रूम के रेलेवेंट यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालना चाहते हैं। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर के लिए हमें जो मैन्युफैक्चरर होता है वो टेबल्स प्रोवाइड करता है, उसमें हमें डिफरेंट रूम इंडेक्सेस के हवाले से और डिफरेंट रिफ्लेक्टेंसेस के हवाले से यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया होगा। तो पहले हमने क्या किया है, रूम इंडेक्स निकाल लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें जो हमारे पास सीलिंग है, वॉल्स हैं और फ्लोर है, इनकी रिफ्लेक्टेंसेस पता हो। यानी आपका फॉर एग्जांपल अब जो आपने इल्यूमिनेशन करनी है वो इस एरिया पे करनी है और जो आपका ल्यूमिनस फ्लक्स इस रीजन में मौजूद होगा ये आपका वो ल्यूमिनस फ्लक्स होगा जिससे इल्यूमिनेशन हो सकती है। अब ये जो सरफेस है यहाँ पे आपकी वर्किंग प्लेन से नीचे या इस ये जो आपकी ल्यूमिनियर से टॉप के ऊपर है, ये वो एरिया है। यहाँ पे अभी हम अज्यूम करें कि यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे अगर सपोज करें आपका कलर कुछ इस तरह का है कि ये ल्यूमिनस फ्लक्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इसके एब्जॉर्प्शन की वजह से इस एरिया के अंदर जो ल्यूमिनस फ्लक्स अवेलेबल है वो अफेक्ट हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो कैविटीज़ हैं यहाँ पे सीलिंग कैविटी, फ्लोर कैविटी, इनके रिफ्लेक्टेंसेस जो है ना इनसे डिटरमिन होगा कि आपका एक्चुअल में यहाँ पे कितना ल्यूमिनस फ्लक्स अवेलेबल होता है। सो अब हमने पहले दो स्टेप्स के अंदर क्या किया है, पहले हमने रूम इंडेक्स निकाल लिया और फिर हमें इफेक्टिव रिफ्लेक्टेंसेस पता होनी चाहिए सीलिंग की, वॉल की और फ्लोर की। अगर आपका वर्किंग प्लेन फ्लोर ही है तो इस केस में आपका वर्किंग प्लेन की रिफ्लेक्टेंसेस और जो फ्लोर की रिफ्लेक्टेंसेस है वो दोनों सेम होंगी। तो इनको यूज़ करके हमारे पास कुछ इस तरह के टेबल्स गिवन होंगे जिनके ज़रिए हम क्या निकालेंगे, यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे। अब इन टेबल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपको रूम रिफ्लेक्टेंसेस, सीलिंग, वॉल और फ्लोर की फॉर्म इस तरह के कुछ नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है। और रूम इंडेक्स आप को रूम की जो डायमेंशन है, हाइट, विड्थ, लेंथ, उनसे आप रूम इंडेक्स निकालेंगे। अब ये जो रिफ्लेक्टेंसेस होती हैं ये बाज़ वक्त परसेंटेज में होती हैं। परसेंटेज में फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास ये 0.5 लिखा हुआ है, तो ये 0.5 हम 50% की फॉर्म में आपको
गिवन होगा। सो आप रूम रिफ्लेक्टेंसेस और रूम इंडेक्स को निकाल के इस टेबल के ऊपर मैप करेंगे, और जहाँ पे ये इंटरसेक्शन होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी रूम रिफ्लेक्टेंसेस ये लाइन है और रूम इंडेक्स आपका यहाँ पे है, तो जहाँ पे ये इनकी इंटरसेक्शन होगी वो वाला पॉइंट हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा। सो पहले 2 स्टेप्स हमने कर लिए, और तीसरे स्टेप में हमने क्या एवेलुएट कर लिया, यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालने के बाद हमें उस रूम के रेलेवेंट लाइट लॉस फैक्टर भी दिया गया हो, क्योंकि ये लाइट लॉस फैक्टर के लिए हमें रूम की कंडीशन का पता होना ज़रूरी है कि उस रूम के अंदर जो है डस्ट मौजूद है कि नहीं है, जो सोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ल्यूमिनस फ्लक्स किस तरह का है, तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी। सो जो हमने रिलेशन स्टार्ट में देखा था जिसके बेस के ऊपर हमने नंबर ऑफ ल्यूमिनर्स निकालने थे, वो हमारे पास ये चीज़ थी। तो इसके अंदर अभी तक हमने यूटिलाइजेशन फैक्टर भी एवेलुएट कर लिया, लाइट लॉस फैक्टर भी एवेलुएट कर लिया। इसके अलावा क्योंकि हमें रूम की डायमेंशंस भी गिवन है, तो हम रूम का एरिया भी हमें वहाँ से पता चल जाएगा। और ये 3 चीज़ें अब आपने एवेलुएट जब कर ली, उसके बाद अब आप देख सकते हो, मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपने पहले से ये डिसाइड करना है कि आपने जो ल्यूमिनियर रूम के अंदर इस्तेमाल करना है उसके अंदर नंबर ऑफ़ लैंप्स कितने होंगे और एक लैंप का ल्यूमिनस फ्लक्स कितना होगा। तो ये 2 चीज़ें आपने बिफोर हैंड डिज़ाइन में कुछ चीज़ें आप पहले से डिसाइड करोगे, तो ये 2 चीज़ें हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जिन पैरामीटर्स को मैंने टिक कर दिए, ये पैरामीटर्स आपको ऑलरेडी अब पता चल चुके हैं। अब आपके सिर्फ 2 चीज़ें रह गई यहाँ पे, ई और कैपिटल एन। ई हमारे पास क्या है, रूम के अंदर जितनी आपको या उस वर्किंग प्लेन के ऊपर जितनी इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड है, और कैपिटल एन हमारे पास है नंबर ऑफ ल्यूमिनियर्स। ठीक है, तो अब जो कैपिटल ई होगा ये बेसिकली एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए आपको गिवन होगा। अगर आपने एक सेमिनार हॉल के लिए इल्यूमिनेशन आपको चाहिए, तो एक सर्टन जो एक स्टैंडर्ड लेंथ और विड्थ का सेमिनार हॉल होता है, उसकी इल्यूमिनेशन हमें स्टैंडर्ड गिवन होती है। तो फॉर एग्जांपल ये चीज़ भी, ये क्योंकि आपका रिक्वायर्ड पैरामीटर है डिज़ाइन के अंदर, तो ये ऑलरेडी आपको गिवन होगा कि आपको इल्यूमिनेशन कितने लक्स चाहिए। सो अब आप देखें कि इस पूरे रिलेशन में हमने सारी चीज़ें एवेलुएट कर ली, और एट द एंड अब हमने सिर्फ क्या एवेलुएट करना है, नंबर ऑफ़ ल्यूमिनियर्स। तो हम ये डिफरेंट वैल्यूज़ एवेलुएट करके इसके अंदर पुट करेंगे, और इससे हमें नंबर ऑफ़ ल्यूमिनियर्स पता चल जाएंगे, जो हमारा इस मेथड का पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें नंबर ऑफ़ ल्यूमिनियर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ़ ल्यूमिनियर्स हमने फाइंड कर लिए। नंबर ऑफ़ ल्यूमिनियर्स को डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट होगा कि अब वो जो ल्यूमिनियर्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ़ ल्यूमिनियर्स का आंसर निकलता है 12। तो अब ये 12 हम किस तरह से बना सकते हैं। 12 हम 1x12 भी बना सकते हैं, 2x6 भी बना सकते हैं, 3x4 भी बना सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक स्क्वायर शेप अगर लें, अज्यूम करते हैं कि हमारा जो रूम जो वर्किंग प्लेन है वो कुछ इस तरह का है जिसके ऊपर इल्यूमिनेशन करनी है, तो 1x12 का मतलब ये है कि आप एक रो बनाएं और उसके अंदर 12 ल्यूमिनियर्स इस्तेमाल करें। 2x6 का मतलब ये है कि आप 2 लाइंस बनाएं और हर एक के अंदर 6-6 ल्यूमिनियर हों। 3x4 का मतलब ये है कि आप 3 लाइंस बनाएं और हर एक के अंदर 4-4 ल्यूमिनियर्स हों। लेकिन अब इनमें से कौन सी स्कीम वैलिड होगी, ज़रूरी नहीं है कि तीनों स्कीम्स वैलिड हों। तो हम जो स्कीम सेलेक्ट करेंगे वो कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करेगी। उन कंडीशंस को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा इल्यूमिनेशन करने का जो पर्पज़ होता है, हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होनी चाहिए। यानी आप अगर एक वर्किंग प्लेन के ऊपर मौजूद हैं, तो आपको उस वर्किंग प्लेन की किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इल्यूमिनेशन चेक करें तो आपको इल्यूमिनेशन सेम मिले। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस पूरे स्क्वायर को वर्किंग प्लेन लें, तो जो इल्यूमिनेशन यहाँ पे होगी, जिस लक्स की इल्यूमिनेशन, उतने ही लक्स की इल्यूमिनेशन यहाँ पे भी होनी चाहिए आइडियल केस में। लेकिन प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस यूनिफॉर्मिटी को डिस्टर्ब करते हैं। सो जो फिर स्टैंडर्ड रखा जाता है वो ये होता है कि अगर आप यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं भी अचीव कर रहे, तो एटलीस्ट आपकी इल्यूमिनेशन इस तरह की होनी चाहिए
कि आपकी इल्यूमिनेशन के जो मैक्सिमम और मिनिमम का गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे यहाँ पे इल्यूमिनेशन मैक्सिमम अज्यूम करते हैं हो रही है 100 लक्स, ठीक है, तो जो मिनिमम इल्यूमिनेशन है किसी भी इस वर्किंग प्लेन के ऊपर वो इसका 70% होना चाहिए। यानी अगर आपका इससे ज़्यादा गैप, यानी अगर आपका ये 100 है तो 70% इल्यूमिनेशन बाकी जगह पे होनी चाहिए। तो इस तरह की सरफेस को फिर हम यूनिफॉर्म कंसिडर करेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा बता दूं कि यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि हर जगह पे 100 लक्स ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्मिटी अचीव करना मुश्किल है तो इसके लिए हम क्या एक स्टैंडर्ड रखते हैं कि अगर आपका एक वर्किंग प्लेन के ऊपर मैक्सिमम किसी पॉइंट पे अगर 100 लक्स आ रहा है तो इसका 70% यानी 70 लक्स आपका मिनिमम जिधर इल्यूमिनेशन हो रही है वहाँ पे आना चाहिए। तो ये रूल क्या है कि आपका अगर आप यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन करना चाह रहे हैं तो ये एक रूल हम फॉलो करते हैं कि अगर हम यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन करना चाह रहे हैं और समहाउ वो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं हो रही तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमने एक जगह पे लक्स जहाँ पे मैक्सिमम कैलकुलेट किया तो उसका 70% आपका मिनिमम जगह पे एटलीस्ट होना चाहिए।